प्रिय प्रतियोगी मित्रों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की कक्षा में विशेषण और विशेष्य पढ़ेंगे। आइए तो इसका अध्ययन अब शुरू करते हैं। विशेषण और विशेष्य। तो हम पहले जानते हैं कि विशेषण किसको कहते हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब पद को या शब्दों को जो है विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, दस, कुछ और गंभीर। आपको ये तो पता ही होगा संज्ञा किसको कहते हैं और सर्वनाम किसको कहते हैं। संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसको कहते हैं। संज्ञा का उदाहरण देख लीजिए। किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, श्याम हो गया। और किसी स्थान का नाम किसी देश का नाम बता सकते हैं। भारत, पाकिस्तान हो गया, उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, ये सब जिलों का नाम बता सकते हैं। तो किसी स्थान का नाम बता सकते हैं। और भाव के नाम को जैसे दुख, सुख, ये सब जो है भाव जो है उसके भी नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है, जो शब्द प्रयोग होता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदि हम एक शब्द लिखें कि राम स्कूल जाता है। दूसरा शब्द लिख दें कि राम अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। तो अब देखिए, राम स्कूल जाता है, राम अच्छा लड़का है, ये दो वाक्य हैं। और शब्द से यहाँ जोड़ दिया गया इसको। और शब्द से इसको, राम स्कूल जाता है और राम अच्छा लड़का है। अब देखिए, राम दो बार प्रयोग हुआ है। तो इस राम के जगह हम वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह, राम के स्थान पर वह का प्रयोग कर सकते हैं। तो राम स्कूल जाता है और वह अच्छा लड़का है। तो इस राम के स्थान पर राम एक संज्ञा हो गई, किसी व्यक्ति का नाम है, और इसके स्थान पे हमने वह प्रयोग किया है, वह शब्द का। तो वह क्या हो गया, ये सर्वनाम हो गया। तो इसी चीज़ को समझिए आप कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यही सर्वनाम हो गया। अब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता बताते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। अब यहाँ राम की विशेषता बताई जा रही कि वह अच्छा लड़का है। ठीक, तो इसको जो है विशेषण कहेंगे। यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा लड़का है। राम की जगह हम वह भी लिख सकते हैं जो वह सर्वनाम है। तो वह अच्छा लड़का है। तो अब यह वह की विशेषता बताने लगा। तो ये सर्वनाम और संज्ञा दोनों की विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो अच्छा क्या हुआ, विशेषण हो गया। ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
तो यहाँ हमने उदाहरण द्वारा बताया कि वह और राम की विशेषता, ये अच्छा शब्द बता रहा है, इसलिए अच्छा क्या हुआ, विशेषण हो गया। अब विशेष्य की बात करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के पदों की विशेषता बताता है। तो उस संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। यह संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष्य कहलाते हैं और इसकी ही विशेषता बताते हैं जो शब्द, उसको विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेष्य जो है संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, यह हम कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम संज्ञा है और संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है अच्छा, तो अच्छा क्या हुआ, ये विशेषण हो गया। और अब ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है, उसको हम विशेष्य कहते हैं। अब ये विशेष्य राम जो है यह संज्ञा है। राम के स्थान पे हमने लिखा था वह अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब यहाँ अच्छा वह की विशेषता बता रहा है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम क्या हुआ, यही हमारा विशेष्य हुआ और अच्छा विशेषण हुआ। तो ये चीज़ आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है वे ही विशेषण और सारी विशेष्य हैं। तो हमेशा पदों में हम संज्ञा सर्वनाम को ढूंढने का प्रयास करेंगे और यदि इस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कोई शब्द बता रहा है तो इस संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष्य कहेंगे। यदि संज्ञा सर्वनाम की कोई विशेषता नहीं बता रहा है तो इस संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष्य नहीं कहेंगे। उन्हीं शब्दों को ढूंढना होगा जो विशेषता, जिसकी विशेषण विशेषता बताते हैं, उन्हें ही हम विशेष्य कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। तो यहाँ देखिए विशेषता क्या है, ये पानी कैसा है, ठंडा है। तो ये पानी विशेष्य है आपका, क्योंकि इस पानी की ही विशेषता है कि यह ठंडा है और वो ठंडा जो शब्द है वो विशेषण हुआ आपका। ठंडा शब्द विशेषण हुआ और पानी क्या हुआ, विशेषण, विशेष्य हुआ। तो जिसकी विशेषता, जो शब्द विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण आप देखिए, रमेश की पुस्तक पुरानी है। यहाँ जो है दो संज्ञा है, एक रमेश है और एक पुस्तक है। अब ये देखेंगे कि किस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो पुस्तक पुरानी है, ये पुरानी शब्द जो है ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि पुस्तक पुरानी है। तो ये पुस्तक जो संज्ञा है ये विशेष्य होगा, ये विशेष्य होगा
और ये पुरानी शब्द क्या है, इसका विशेषण हो जाएगा। तो पुस्तक विशेष और पुरानी विशेषण होगा। ये संज्ञा का, ये इसको हम विशेष नहीं कहेंगे, ये पुस्तक को हम, ये पुस्तक जो संज्ञा है इसको हम विशेष कहेंगे, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये पुरानी है। तो आइए हम विशेषण को थोड़ा विस्तार में पढ़ते हैं। विस्तार में पढ़ने का मतलब कि इसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। कमरे में 10 आदमी हैं, गिलास में कुछ दूध है। नेहरू जी गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। अब देखिए यहाँ जो है, ये ठंडा, ये 10, ये कुछ और ये गंभीर, जो शब्द लगे हैं, ये जो है पानी की, आदमी की और दूध की विशेषता बताते हैं। परिभाषा में इसी चीज़ को बताया गया है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। ठंड, 10, कुछ और गंभीर, ये इसके उदाहरण हैं। अब यहाँ पुनः जो है विशेष्य को बताया गया है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहते हैं। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये उदाहरण आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि ये उदाहरण जो आपके सामने दिया जा रहा है, ये एग्ज़ामों में ऐसे ही पूछ दिया जाता है। पूर्वत आप जो परीक्षाएं हुई हैं आपकी समीक्षा अधिकारी की या अन्य एग्ज़ामों की, जो उत्तर प्रदेश PCS के लिए है, आप देखे होंगे कि उन उदाहरणों को हूबहू उसी तरह रख दिया गया है। तो यहाँ वह ठंडा पानी है, तो वह पानी ठंडा है। वह लाल फूल है, वह फूल लाल है। यहाँ फर्स्ट ख और सेकंड ख की बात की जा रही है, इसकी नहीं। ऐसे वाक्यों में विशेषण क्रिया के पूरक का काम कर रहे हैं, अतः उन्हें विधेय विशेषण भी कहते हैं। इस विधेय विशेषण को की चर्चा की गई है कि इस प्रकार के विशेषण को क्या करते हैं, जो पूरक विशेषण होते हैं, इसके पूर्व लग जाते हैं। इधर आगे लगा है और इधर पीछे लगा है, तो यहाँ जो पीछे लगता है इसको पूरक विशेषण कहते हैं। लाल फूल लाल और पानी ठंडा, तो इसको पूरक विशेषण कहते हैं। पूरक विशेषण होता है तो ये इसका नाम, इसको विधेय विशेषण कहते हैं। ये पूरक के रूप में होता है, उसको विधेय विशेषण, इस विधेय विशेषण को पूछा गया है। अब आगे देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संज्ञावाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें पहला हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण का मतलब कि दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हों, उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बुरा ये सब करके, तो ये गुणवाचक विशेषण, आकारवाचक विशेषण ऐसे हो जो गुण, दशा, रंग, आकार इस चीज़ का बोध कराते हो, तो उसको जो है गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये गुणवाचक विशेषण के आप कई प्रकार आप इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे कालबोधक गुणवाचक विशेषण,
तो काल बोधक में क्या हो गया आपका, नया शब्द आ जाए, पुराना आ जाए, ताज़ा आ जाए, मौसमी आ जाए, प्राचीन आ जाए, जो समय का बोध कराते हों, ऐसे शब्द विशेषण के रूप में विशेषता बताते हों, तो उनको काल बोधक विशेषण कहते हैं। अब रंग बोधक क्या होता है, जिसमें रंग का बोध होता हो, ऐसी विशेषता, लाल, पीला, काला, नीला, बैगनी, हरा, इसे रंग का बोध हो रहा है। दशा बोधक, दशा बोधक मतलब अवस्था, मोटा, पतला, युवा, वृद्धा, गीला और सूखा, ये दशा परिस्थितियाँ बता रहे हैं ये कैसी है, इनकी विशेषता। और गुण बोधक विशेषण, गुण मने अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये शब्द आ जाए तो गुणबोधक विशेषण है ये। अब आकार बोधक, आकार बोधक में गोल आ जाएगा, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, तो ये आकार बोधक आपके विशेषण हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार के हुए। दूसरा है परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? परिमाण का मतलब आप समझते होंगे नाप तोल या थोड़ा अधिक कम, जिसमें मात्रा बताई जाती हो। तो ऐसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की माप तौल या माप का बोध कराते हो, जिसको नापा जा सके, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, कम, इतना, उतना, कितना, जितना, सारा, पूरा, इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद हैं, एक निश्चय परिमाण बोधक और एक अनिश्चय परिमाण बोधक, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो निश्चय में जैसे 10 किलो घी, 5 कुंटल गेहूँ में एक निश्चित मात्रा का बोध जो कराते हो, उसे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। और जो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हैं, वो एक निश्चित मात्रा को नहीं बताते हैं। जैसे बहुत घी, थोड़ा दूध, तो थोड़ा और बहुत से कुछ मात्रा का, एक निश्चित मात्रा का पता नहीं लगता, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसको कहते हैं। तीसरा है संख्या बोधक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हो, इसमें संख्या की बात की जाती है। और ये संख्या जैसे उदाहरण 1, 10, पहला, चौथा, आधा, चौगुना, कई। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाण बोधक। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 5 रुपये, 2 लड़कियां, 7 लड़के। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। अब देखिए, निश्चित संख्यावाचक के निम्नलिखित प्रकार कैसे होते हैं। इसमें क है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक मतलब 1, 2, 3, 4, 5। और ख में देखिए क्रमवाचक विशेषण 23, 24, 25। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना। समुदायवाचक विशेषण तीनों, चारों, पाँचों। और प्रत्येक बोधक विशेषण मतलब प्रत्येक 5-5, 1.5-1.5 और 1.25।
या हर हर। इस प्रकार इसको इतने प्रकार होते हैं इसमें। अब आगे देखिए, गणनावाचक विशेषण जो है इसमें जो क है, गणनावाचक विशेषण वो जो है दो प्रकार का होता है। तो गणनावाचक विशेषण में पूर्णबोधक, पूर्णबोधक का मतलब 1, 2, 4, 100, 200। और अपूर्ण बोधक क्या है? पौन, सवा, आधा, डेढ़, ढाई। इसमें एक नोट निश्चित महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी बड़ी निश्चित संख्याएं अंकों में लिखी जाती हैं और छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी अनिश्चित संख्याएं शब्दों में लिखी जाती हैं। ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में जो है, जैसे कुछ आदमी चले गए, कुछ लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया, तो कुछ, कई और सब कुछ, ये अनिश्चित संख्या का एक बोध कराता है। इसलिए इसको अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। अब आइए आगे, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को थोड़ा ध्यान के साथ समझना होगा कि सर्वनामिक विशेषण किसको कहते हैं। तो सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है। ठीक, सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के विशेषण के रूप में होता है, यही सर्वनामिक विशेषण होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाए वो विशेषता के रूप में प्रयोग किए जाए तो उसको जो है वो उस संज्ञा की विशेषता बताता हो सर्वनाम, उसको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर अकेला आता है तब सर्वनाम होता है। दोनों में अंतर क्या होगा? ये शब्द जब संज्ञा के स्थान पर अकेला आता है तब सर्वनाम कहलाता है, और जब ये संज्ञा शब्द के साथ अथवा पहले आता है, संज्ञा शब्द के साथ जुड़ के आता है सर्वनाम, तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्द के साथ जुड़ के आता है। अब देखिए, वह पुस्तक किसकी है? तो क्या है? संज्ञा है और वह शब्द सर्वनाम है। तो वह पुस्तक किसकी है, तो ये विशेषता भी बता रहा कि वह पुस्तक, तो ये वह एक संकेत कर रहा है। इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि संकेत के रूप में ये विशेषता बताता है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और ये विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, हमेशा संज्ञा के साथ आता है लग के। इस ऐसे को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह महिला क्या कह रही है। अब देखिए, महिला के साथ यह शब्द जुड़ के आया हुआ है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह उपयुक्त वाक्यों में वह और यह सर्वनामिक विशेषण है। अब ये सर्वनामिक विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। ये सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के साथ लगे होते हैं, ये कई बार आपको यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है और महत्वपूर्ण भी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे आपके। देखिए, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, फिर प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक
सर्वनामिक विशेषण और संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण क्या है कि ये निश्चित बताते हैं, संज्ञा के विषय में निश्चित संकेत एक करते हैं, फिक्स, दुविधा वाली बात नहीं, एक फिक्स संकेत करते हैं। जैसे वह लड़का, यह कमल, वे लोग। तो ये वह, यह, वे जो शब्द आया, यह निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण कहलाया, क्योंकि लड़का, कमल और ये सब लोग जो है ये संज्ञा है, और इसके साथ वह, यह, वे ये सर्वनाम है। चूंकि संज्ञा के साथ यह सांकेतिक एक विशेषता बता रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। अब दूसरा आया प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। तो प्रश्नवाचक क्यों? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन लड़का, क्या बात, इसलिए। और अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण में एक निश्चित चीज का संज्ञा के विषय में नहीं बताई जाती है। जैसे कोई, कुछ और यहाँ कुछ, कोई आदमी, कुछ बात, कुछ उपाय। देख, कुछ शब्द जो है एक निश्चित नहीं बताता, इसलिए अनिश्चित वाचक इसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब संबंधवाचक। संबंध में किसी के साथ ऐसा विशेषण जो सर्वनाम के रूप में हो और किसी के साथ संबंध स्थापित कर दे, वह जो है, जो लड़का, जो लोग। ये जो शब्द है जो एक विशेषण है और सर्वनाम का भी काम करता है और एक संबंध स्थापित करता है किसी से, इस संज्ञा का संबंध स्थापित करता है, इसलिए संबंधवाचक विशेषण कहलाता है। अब आगे देखिए विशेषण किसको कहते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। जो विशेषण की विशेषता बताता हो, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, और यह प्रविशेषण ऐसा है जो इस विशेषण की विशेषता बताता है, उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो जो विशेषण संज्ञा के बजाय मतलब संज्ञा की विशेषता नहीं बताएगा, यह इस विशेषण की विशेषता बताता है। मतलब कि ये विशेषण जो है इस संज्ञा की विशेषता बताता है, लेकिन ये विशेषण इस विशेषण की विशेषता बताता है। तो इस विशेषण को विशेषण कहेंगे, लेकिन इसकी जो विशेषता बताएगा ये विशेषण, इसको हम प्रविशेषण कहेंगे। उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों की वृद्धि करते हैं, विशेषण के गुणों की वृद्धि करते हैं, विशेषता को दुगुना तिगुना बढ़ा देते हैं। जैसे प्रमुख प्रविशेषण आप देखिए, बहुत, अत्यधिक, अति बड़ा, अतीव, घोर, बेहद, महा आदि है। अब एक उदाहरण देख लीजिए आप इसका। रोमा बड़ी चतुर है, तो रोमा क्या हुई, संज्ञा हुई। बड़ी क्या हुई, विशेषण हुआ नहीं। फिर से देखिए, रोमा संज्ञा हो गई। अब रोमा की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन ये चतुर कितनी है, ये बहुत चतुर है, बड़ी चतुर है। तो इस चतुर की भी विशेषता क्या है कि ये बड़ी है, तो इसको हम प्रविशेषण कहेंगे। मतलब कि प्रविशेषण
इस विशेषण की भी विशेषता बताता है। इसको हम प्रविशेषण कहते हैं। इसी प्रकार इन उदाहरणों को में भी देख लीजिए। वह छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए। बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए। यह समस्या अत्यंत कठिन है। तो पहले उदाहरण में बड़ी, दूसरे वाले उदाहरण में बहुत, और तीसरे वाले में ये अत्यंत। ये सब प्रविशेषण हैं, क्योंकि ये सब जो है चतुर, छोटा और कठिन की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसको प्रविशेषण कहेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और प्रविशेषण छांटिए। वह बड़ा दयालु व्यक्ति है। तो वह कैसा है? दयालु है। तो दयालु विशेषता हुई, विशेषता बताई जा रही थी, ये विशेषण हो गया। दयालु क्या है? विशेषण है। और इस दयालु की विशेषता है कि ये बहुत दयालु है, बड़ा दयालु है। तो ये बड़ा शब्द जो है प्रविशेषण हुआ। जापानी घड़ी सस्ती बिकती है। ये घड़ी जो है ये कैसी है? जापानी है। घड़ी की विशेषता है कि ये जापानी है। तो जापानी क्या हुआ? ये विशेषण हो गया। और यह जापानी चीज़ की विशेषता है कि ये सस्ती बिकती है। तो जापानी विशेषण की विशेषता है कि ये सस्ती बिकती है। तो ये सस्ती क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। आज चारों आदमी नहीं आए। आज चारों आदमी नहीं आए। तो आदमी की विशेषता है कि ये चार आदमी हैं। तो चार क्या हुआ? ये विशेषण हो गया। और चार आदमी की ये विशेषता है कि ये चार आदमी आज के दिन केवल नहीं आए। इनकी विशेषता है कि रोज आते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन आज के दिन, ये चार की विशेषता केवल आज के दिन है। तो आज क्या है? ये प्रविशेषण हो गया। छोटा लड़का बहुत अच्छा काम करता है। ये लड़का हुआ संज्ञा, और इसकी विशेषता है कि ये अच्छा है। लेकिन कितना अच्छा? ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा ये विशेषण हो गया। अब बहुत ये क्या हुआ? ये प्रविशेषण हो गया। यह अत्यंत कठिन कार्य है। यह मतलब यह कार्य जो है कठिन है, लेकिन कठिन के साथ अत्यंत कठिन है। तो कठिन इसकी विशेषण हो गया कठिन, और अत्यंत क्या हो गया? विशेषता हो गया, प्रविशेषण हो गया इसका, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब आगे देखिए, इस मैदान में कुछ बहादुर लड़के खड़े हैं। लड़कों की विशेषता क्या है? कि ये बहादुर है। लड़कों की विशेषता है कि बहादुर है। तो बहादुर क्या है? ये विशेषण हो गया। अब ये बहादुर लड़के केवल कुछ ही हैं, इनकी विशेषता केवल कुछ है। तो ये कुछ क्या हुआ? ये प्रविशेषण हो गया। ये प्रविशेषण हुआ, और बहादुर क्या हुआ? विशेषण हो गया। वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य को चुनना है। कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो पूजा के पास एक सुंदर कलम है। तो कलम ये क्या हो गया? किसकी विशेषता बताई जा रही है? सुंदर।
कलम क्या है? सुंदर है। तो सुंदर ये विशेषण हो गया, और ये सुंदर कौन चीज़ है? कलम है, तो ये कलम विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहेंगे, और उस विशेषता को विशेषण कहेंगे। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, काला कुत्ता सामने खड़ा है। तो कुत्ते की विशेषता है कि ये काला है, तो काला क्या हुआ? विशेषण हो गया। और काला क्या है? कुत्ता है, तो इसलिए कुत्ता विशेष्य हो गया। रोमा अच्छी लड़की है, तो रोमा की विशेषता है कि वह अच्छी लड़की है, तो अच्छी क्या है? विशेषण हो गया, और रोमा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कोई आदमी अपने घर जा चुके हैं, कई आदमी अपने घर जा चुके हैं। तो देखिए, आदमी की विशेषता है कि ये कई आदमी हैं, तो ये कई क्या है? विशेषण हो गया, और आदमी क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए है, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण चुनना है। गुणवाचक और परिमाणवाचक। गुण मतलब गुण अभी बताया गया है कि गुण की विशेषता बताई जाएगी। मेरा घर पुराना है, पुराना एक गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है पुराना। अब देखिए, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए। 1 मीटर जो नापा तौला जा सकता है उसको परिमाण कहते हैं, तो कपड़े को मापा जा सकता है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया। सूरज गोल है, सूरज की का गुण है कि वो गोल है, तो गोल गुणवाचक विशेषण हो गया, जो अवस्था में आता है। अवस्थावाचक गुणवाचक विशेषण जो हो गया। गुणवाचक विशेषण कई प्रकार के होते हैं, तो अवस्था बता रहा है कि सूर्य कैसा है, और ये कालबोधक है। पुराना क्या है? ये कालबोधक है। और मीटर, 1 मीटर ये जो है निश्चयवाचक परिमाणवाचक परिमाण बोधक जो है विशेषण है, ये निश्चित बता रहा है। थोड़ा पानी लाओ, पानी की मात्रा क्या है? थोड़ी है, ये भी परिमाणवाचक है, लेकिन अनिश्चय बोधक परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि विशेषण और विशेष्य का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।